दुष्ट को दंडित करने में इतना समय क्यों लग रहा है? इसे शीघ्र अतिशीघ्र फांसी पे लटकाया जाए, फांसी पे लटकाया जाए, फांसी पे लटकाया जाए। सज्ज हो जाइए देवी पार्वती, क्योंकि आज आपके समक्ष महादेव का सम्मान चूर चूर होगा। शिव शक्ति का प्रेम छिन्न भिन्न होगा, विफल होगा, अपमानित होगा, अपमानित होगा, अपमानित होगा। अपने अहंकार में यथार्थ को धूमिल मत कीजिए शनिदेव। इस घटनाक्रम में आप महादेव को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि महादेव अपना उद्देश्य पूर्ण कर रहे हैं। शिव शक्ति का प्रेम जिससे इस समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है, उसे ना आपका षड्यंत्र विफल कर पाएगा और ना ही आपका प्रकोप अपमानित। ये तो आपका भ्रम है नारायण। शिव शक्ति के प्रेम की पराजय ये तो केवल शनि के प्रकोप का आरंभ है। आगे देखिए क्या क्या होता है। वही तो देखने आए हैं शनिदेव। आज जो कुछ भी होगा उसके साक्षी केवल आप ही नहीं, हम सब भी बनेंगे। जब शिव और शक्ति का प्रेम आपके प्रभाव के साथ साथ आपके अहंकार का भी चूकनाचूर करेगा, तब आपके मुख पर पराजय की ग्लानि हम सब भी देखेंगे। पराजय वो क्या होता है? विजय का दूसरा नाम ही शनि है। वो शनि जिसके 7.5 पैर की 7.5 ने महादेव को संकट में डाल दिया, महादेव को संकट में डाल दिया। और उस 7.5 के प्रभाव का मात्र 1 पहर ही शेष है। महादेव तो इस संकट से निकल जाएंगे, किंतु उसके बाद आप पर जो महादेव के क्रोध की गाज गिरेगी, आप उससे कैसे निकलेंगे? और स्मरण रहे शनिदेव कि उस क्षण संपूर्ण संसार देखेगा कि कर्मों का फल शनिदेव को भी भोगना पड़ता है। केवल 1 पहर ही शेष है आप सभी के भ्रमों को तोड़ने के लिए, और आपको आभास होगा शनि की शक्ति का। देखिए महादेव के अपमान की व्यवस्था कितने जोरों शोरों से चल रही है। देवी, आप कैलाश लौट जाइए। इस विपत्ति का सामना मैं स्वयं कर सकता हूं। महादेव, आज आपके समक्ष आदि शक्ति नहीं, केवल एक पत्नी खड़ी है जो इस संकट की घड़ी में अपने पति का हाथ नहीं छोड़ेगी। आप फांसी के स्थान नहीं जाएंगे और ये हमारे प्रेम की जीत और शनि देव की हार होगी। शनिदेव के प्रभाव के समक्ष हमारा प्रेम दांव पर खड़ा है और मैं अपने प्रेम को कभी हारने नहीं दूंगी। इसे मेरा अभिमान नहीं, हमारे संबंध का सम्मान समझिए। वो संबंध जो संसार के लिए प्रेरणा है। आज हमें सिद्ध करना ही होगा महादेव कि प्रेम का प्रवाह
हर विपरीत प्रवाह को काट सकता है, हर प्रकोप से लड़ सकता है। महाराज, फांसी की व्यवस्था पूर्ण हो गई। तो विलंब कैसा? पकड़ के ले चलो इस अपराधी को और लटका दो फांसी पर, लटका दो फांसी पर, लटका दो फांसी पर। फांसी देनी है तो हम दोनों को दीजिए, क्योंकि हमारा प्रेम हिमालय की भांति अटल है, हिमालय की भांति अटल है, हिमालय की भांति अटल है। गंगा की भांति निश्चल और कैलाश की भांति पवित्र। वियोग की पीड़ा हम सहन नहीं कर पाएंगे, रह नहीं पाएंगे हम एक दूसरे के बिना। दंड का भागी एकमात्र अपराधी स्वयं होता है देवी, कोई और निर्दोष नहीं। ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है, खींच के ले जाओ इसे और लटका दो फांसी पर, लटका दो फांसी पर, लटका दो फांसी पर। कोई फांसी नहीं देगा मेरे पति को। ये ऐसे नहीं मानेगी, बलपूर्वक भिन्न कर दो इन दोनों को। और शक्ति का प्रयोग करो, अलग करो इन्हें। और प्रयास करो। लगता है ये पाषाण बन गए हैं, और शक्ति से खींचो। क्यों शनिदेव, अब आभास हुआ आपको प्रेम के बल का? इतने सैनिक, इतनी दासियां मिलकर भी शिव शक्ति को लेश मात्र भी नहीं हिला पाई। आपके प्रभाव पर प्रेम भारी पड़ ही गया शनिदेव। यदि युद्ध का शंकनाद हो ही गया है तो पीछे क्या हटना। अब समय आ गया है कि मैं अपने पिता सूर्यदेव के दिए हुए अस्त्र शस्त्र और अपने गुरुओं की शिक्षा का प्रयोग करूं। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं शनिदेव, अभिमान में सीमाओं की इतनी रेखाएं भी मत लांघिए कि क्षमा मांगना भी असंभव हो जाए, क्षमा मांगना भी असंभव हो जाए, क्षमा मांगना भी असंभव हो जाए। अब यदि बात हार जीत की है, अपमान और सम्मान की है, तो शनि हर सीमा लांघ देगा।
और ये सिद्ध करेगा कि शनि की शक्ति शिव शक्ति के प्रेम से प्रबल है। विजयी है, विजयी है, विजयी है। शनिदेव आज आदि शक्ति नहीं, शिव शक्ति का प्रेम आपके द्वेष का सामना करेगा।